अब 10 पीस, 50 पीस, 20 पीस तो इंजेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारे के सारा जो ट्रक है, पूरी गाड़ी जो है वो इंजेक्टेड हो सकती है, वो जो है वो केमिकल ज़दा हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। तरबूज ख़रीदें, तरबूज खाएं भी, इस्तेमाल करें, और ये गर्मियों का ज़बरदस्त फल है, बेहतरीन फल है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। आप जियो डिजिटल देख रहे हैं, मैं इज़हाक जवेद भट्टी हूँ। डॉक्टर अफान कैसर ने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में उन्होंने बताया कि आजकल मार्केट में जो तरबूज आ गए हैं उनमें रंग और स्क्रीन जो है, यानी कि ये दोनों एक केमिकल जो है उसमें इंजेक्ट किया जा रहा है इंजेक्शन के साथ, जिसके बाद जो है वो तरबूज लाल हो जाता है और मीठा भी हो जाता है। अब ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत स्पीड के साथ वायरल हुई, अब चूँकि कि ऐसा इफ़ेक्ट था, उन्होंने उस वीडियो में बताया, उन्होंने कहा जी जब तरबूज जो है, चूँकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुदरती तौर पर तरबूज जो है वो मीठे होते हैं, लाल होते हैं, और जो लाल नहीं होते, फीके होते हैं, उनमें शुगर नहीं होती, तो मसनूई तौर पर क्या किया जाता है कि इंजेक्शन के साथ जो है उनमें इंजेक्ट किए जाते हैं। इंजेक्शन के ज़रिए जो है उनमें रंग जो है वो भरा जाता है, इसके साथ साथ जो है शुगर भी उसमें इन्वॉल्व की जाती है, जिसके बाद जो है वो तरबूज जो है वो मीठा भी हो जाता है और लाल भी हो जाता है। उन्होंने क्या किया, तजुर्बे के तौर पर उन्होंने एक तरबूज लिया, उन्होंने कहा जी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इंजेक्शन जो है इसमें इंजेक्ट किया जाता है और उसके नतायज क्या होते हैं। नतायज जो है वो इंतहाई ख़तरनाक बताए उन्होंने उस वीडियो में कि ये एक जहर है जो कि हम अपने नवाले में अपने जो है फ्रूट के तौर पर हम जो है वो अपने अंदर ले जा रहे हैं, और वो इंतहाई ख़तरनाक है। उन्होंने एक तरबूज लिया और तरबूज में जो है वो इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि अब देखिए, उसके बाद उन्होंने एक जो है वो टिशू लिया, टिश्यू के साथ उन्होंने इस तरबूज को चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने कहा जी अगर अब जो है इसमें इंजेक्टेड है, इसमें कलर भी है और ये मीठा भी है। उन्होंने उसमें तरबूज के साथ वो लगाया, टिश्यू लगाया, और वो टिश्यू जो है वो लाल हो गया। उसने कहा जी ये तो बिल्कुल ठीक है, ये प्रूव हो गया कि ये इंजेक्टेड है। फिर उसने एक कुदरती जो है वो तरबूज लिया, कुदरती तौर पर उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं थी, कोई इंजेक्टेड नहीं था, उसके साथ जो है उन्होंने टिशू जो है वो साथ लगाया, और किसी किस्म का रंग जो है वो उस टिशू को नहीं लगा। उन्होंने कहा ये ओरिजिनल है और ये तरबूज जो है ये जेन्युइन है, इसमें किसी किस्म का कोई इंजेक्टेड नहीं है, यानी कि इसमें जो है वो केमिकल इंजेक्ट नहीं किया गया। तो उन्होंने ये तरीक़ाकार बता दिया कि अगर आप देखना चाहते हैं कि तरबूज का जो इस वक्त मौसम है और आम जो है वो गलियों में और बाज़ारों में तरबूज आपको बड़ी तादाद में जो है वो नज़र आते हैं ख़रीद करने के लिए, और सस्ता भी बहुत है, और ये एक कुदरती फल है और गर्मियों का बेहतरीन फल है, इसलिए ये आम इस्तेमाल किया जाता है तरबूज जो होता है। तो ये है कि लोग इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो उन्होंने जब ये वीडियो बनाई और वीडियो ये सोशल मीडिया पर बहुत स्पीड से वायरल हो गई, जिसके बाद लोगों को पता कि चला कि इस वक्त जो मार्केट में तरबूज हैं वो तो इंजेक्टेड है, उनमें केमिकल शामिल है, और उन्होंने तरबूज ख़रीदना छोड़ दिया। जिसके बाद क्या हुआ कि किसानों का जो माल था वो मंडियों में ख़राब होने लगा, मंडियों में जमा हो गया, और वो कोई ख़रीद नहीं कर रहा था। बेचने वाले जो थे वो उससे गुरेज कर रहे थे, जिसकी वजह से किसान जो है वो परेशान हो गया, किसान जो है वो पिस गया। उसने कहा जी मैंने इसमें बड़ी मेहनत की है और मैंने जो है वो बड़ी मेहनत के साथ इसको लगाया है, इसको पाला है और इसके बड़े होने का इंतज़ार किया, अभी बेचने का वक्त है। तो ये डॉक्टर फान जो है ये हमारे कारोबार में एक बड़ी रुकावट बन गया। बाज़ लोगों ने जो है वो ये कहा कि डॉक्टर फान जो है इन्होंने कंपनी से पैसे लिए और पैसे लेकर ये वीडियो जो है ये बनाई है, और वीडियो इसलिए बनाई है ताकि तरबूज जो है कुदरती जो फ्रूट है ये मार्केट में फ़रोख्त ना हो, और इसकी जगह लोग जो है वो मसनूई जूस जो है कंपनीज़ का वो इस्तेमाल करें। बाज़ लोगों ने इस तरह से जो है वो तनकीद की और बाज़ लोगों ने इस तरह के इल्ज़ामात जो है वो डॉक्टर फान पर लगाए। इस वक्त डॉक्टर फान पर बहुत तनकीद की जा रही है। सबसे ज़्यादा तनकीद जो की जा रही है वो किसान तबका की जानिब से की जा रही है, और मंडी में जो आड़ती हैं जो तरबूज ख़रीदते हैं और फिर अपने हिसाब से जो है वो फ़रोख्त करते हैं बेचने वालों को या फ्रूट फरोशों को, तो फल फरोशों को बेचते हैं, तो उनकी जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही है डॉक्टर फान पर। इससे अब हुआ क्या है, हालांकि डॉक्टर फान ने कोई गलत बात उसमें नहीं की, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने उसका सल्यूशन बताया कि अगर इंजेक्टेड है तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, अगर इंजेक्टेड नहीं है तो उसका चेक करने का तरीकाकार, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये है कि चूँकि हमारे पाकिस्तान में माहौल ऐसा है कि हम जो है जो उलट चीज़ होती है, जो नेगेटिव चीज़ होती है, हम उसको कोशिश करते हैं कि पिक कर लें और उसकी पी निकाल
निकाल दें उसको पिक करने के बाद। जो यही तरीका जो है उस वीडियो को देखने के बाद हमारे पाकिस्तानियों ने अपना लिया। उन्होंने कहा जी दफ़ा करें जी, छोड़ दें इसको, क्योंकि ये तरबूज जो है ये इंजेक्टेड आ रहे हैं और ये बीमारियों का बायस है। इनमें जो है वो जरासीम है, इनमें जो है स्क्रीन शामिल है, रंग शामिल है और ये ख़तरनाक है, ये हमारे मैदे ख़राब कर देगा, हमें जो है वो मतली के इस तरह की हैज़ा की जो एक बीमारी होती है उससे वो होने के अंदेशा बताया, ख़तरात है। तो उन्होंने कहा छोड़ दें जिसको हम नहीं खरीदते। हालांकि उन्होंने इसका जो है वो दूसरा हल भी अपनी वीडियो में बताया। अब इससे हुआ क्या है, क्योंकि वीडियो बड़ी स्पीड के साथ वायरल हुई और लोगों ने इसको ख़रीद करना छोड़ दिया। मंडियों में जो है वो ये अभी ऐसे पड़े हैं जैसे ये अभी इनके लावारस है। ये जो ये फल जो है, ये तरबूज जो है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसान जो है वो तंग आ गया इस वीडियो से। किसान जो है वो सख्त तनकीद कर रहे हैं, वो चैलेंजेस भी मुख्तलिफ तरह के जो है वो डॉक्टर फ़ान कैसर को कर रहे हैं कि आपने हमारे साथ बड़ी सख्त ज़्यादती की है, आपने हमारे साथ जो वो जुल्म कमाया है, हमारे कारोबार में आप जो है वो आड़े आ गए हैं, अब हमारा कारोबार जो वो ठप हो गया है तरबूज के हवाले से खसूसी तौर पर। अब मंडियों में जो है तरबूज जो है वो लवारस पड़े हुए हैं, कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामाबाद में जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें कि किसानों ने क्या किया है, तरबूज जो है उस पर बुलडोज़र चला दिया। उन्होंने कहा दफ़ा करें, नहीं कोई ख़रीदना चाहता तो ना ख़रीदे, हम इसको जो है वो ज़ाया कर देते हैं। अब इस वीडियो से किसानों को बहुत नुकसान पहुँचा है, किसानों को बेतहाशा नुकसान पहुँचा है। किसान इससे परेशान हो गए हैं। किसानों ने जो है वो लाखों रुपए जो है वो खर्च किए अपनी फसलों पर, अपनी काश्तकारी पर, तरबूज की काश्तकारी पर, इसको तैयार किया। जब बेचने का वक्त है तो ये वीडियो आड़े आ गई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जो है वो नेगेटिव की तरफ चले जाए। आप पॉजिटिवली जो है वो सोचने की कोशिश करें, पॉजिटिवली चीज़ों को देखें, पॉजिटिवली जो है वो इक़दामात उठाने की कोशिश करें। देखिए डॉक्टर अफ़ान ने ये आपको बताया कि इसके 2 तरीके हैं। अगर आपने चेक करना कि ये इंजेक्टेड है तो वो आप जब आपको तरबूज देते हैं तो वो छोटा सा उसको पीस एक निकालते हैं, आपको चेक करवाते हैं, कहते हैं जी आप ये चेक कर लें और देख लें ये मीठा है। तो आप उसमें से टिशू निकालें, जेब में से टिशू लगाएं। अगर आपके टिशू को रंग लग जाता है तो ठीक है, भी वो ठीक नहीं है, वो इंजेक्टेड है। अगर नहीं लगता तो फिर वो जेन्युइन है, फिर ख़रीद कर लेना चाहिए। अब इसमें 2 चीज़ें। अब ये हमें जो है, हम जो ख़रीदार हैं, हम शहरी जो हैं, ये इस फ्रूट को ख़रीद रहे हैं, हम अपनी अकल का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। जब आप इस तरह का फ्रूट, टिशू जो है, इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त चूँकि, तो टिशू आम तौर पर हमारी पॉकेट्स में होता है, तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी अकल की ज़रूरत है। अब थोड़ी सी अगर हम अकल इस्तेमाल कर लेते हैं, और यकीन कीजिए कि किसान जो है वो नुकसान से बच सकते हैं। अब ये देखें कि मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि इतने ट्रक, इतनी गाड़ियाँ लोडेड पड़ी हैं मंडियों में और कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं। कितना नुकसान है किसानों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों ने इस पर बहुत मेहनत की है, किसानों का हक़ है कि वो अब जो तरबूज जो है उसको सेल करें और अपनी जो मेहनत है वो उसमें से निकाल लें, मेहनत जो है वो कमा लें। क्योंकि हमारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, जब हम कोई भी फसल काश्त करते हैं हमारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। हमने बहुत सारे प्लान जो हैं वो उन काश्त के जो नताइज होते हैं, काश्त की गई फसल का जो है पकने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये फसल जो है पक जाएगी तो हम जो अपने काम निकाल लेंगे, हमारे जो अखराजात हैं वो पूरे हो जाएंगे और हमारे कर्जाजात जो हैं वो भी उतर जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से किसान रुल गया, किसान बर्बाद हो गया, किसान तबाह हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि अच्छा, अब एक और बात भी है यहाँ पर डिस्कस करने वाली। अब 10 पीस, 50 पीस, 20 पीस तो इंजेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारे के सारा जो ट्रक क्या है, पूरी गाड़ी जो है वो इंजेक्टेड हो सकती है, वो जो है वो केमिकल ज़दा हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या करना है? अब जो लोग ये हराम तोपियाँ कर रहे हैं, जो लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं, जो लोग ये नौसरबाजी कर रहे हैं, जो लोग ये इस तरह के इक़दामात में शामिल है, जो लोग इस तरह का फूड तैयार कर रहे हैं, जो लोग इस तरह के तरबूज तैयार कर रहे हैं, उनको सज़ाएं होनी चाहिए, उनकी पकड़ धकड़ होनी चाहिए। उसके लिए हमें करना क्या है? जब आप तरबूज ख़रीदते हैं तो टिशू अपना निकाल लीजिए, वो पीस आपको निकाल देते हैं, पीस आप चेक करें। पीस चेक करने के बाद अगर उसके साथ वो लाल रंग अगर आपके टिशू को लग जाता है तो फौरी तौर पर जो 15 पर कॉल करें, उस हरामजादे को पकड़वा दें। इसका यही हल है। और
अगर नहीं है तो फिर आप ख़रीद लें, इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं। देखिए अगर आप परेशान होंगे, अगर आप तरबूज की जो है ख़रीदारी नहीं करेंगे तो फिर सच्ची मुच्ची किसान जो है ये तबाह हो जाएगा, उसका कारोबार जो है वो तबाह हो जाएगा। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने किसानों को देखा वो तरबूज जो है वो नीचे पड़े, वो बुलडोज़र चला रहे हैं। यकीन कीजिए एक गरीब बंदे के लिए फसल काश्त करना, उस पर मेहनत करना, फिर एक वक्त के लिए इंतज़ार करना, ये इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ है और हमें जो है वो किसानों का साथ देना चाहिए इस बुरे वक्त में। तो जो लोग इस तरह की 2 नंबरी में शामिल हैं, मुलविस हैं, उनका इलाज यही है कि आप 15 पे कॉल करें, उनको पकड़वाएं। बस यही एक फार्मूला है। वरना आप तरबूज़ ख़रीदें, तरबूज़ खाएं भी, इस्तेमाल करें और ये गर्मियों का ज़बरदस्त फल है, बेहतरीन फल है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें और चेक करके करें ताकि किसानों को भी नुकसान ना हो और आप भी जो है वो अपनी अकल का इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सोच का इस्तेमाल कर लें और आप भी जो है बीमारी से बच सकेंगे। इस तरह का केमिकल ज़दा तरबूज जो है वो खाने से बच सकेंगे। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।